आज है 15 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ई ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग सीट संभालेंगी महिलाएं। प्रशिक्षण के जरिए जोड़ा जा रहा स्वरोजगार से। रोडवेज बसेस के बाद अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी ड्राइविंग सीट पर नजर आने वाली हैं। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटी योगी सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को स्वरोजगार उन्मुखी रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा में किसी स्टूडेंट को 0 मिले या 90% से ज्यादा, दोबारा चेक होगी कॉपी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में 0 नंबर मिले या फिर 90% से ज्यादा तो उसकी कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू हो रहा है। बोर्ड ने छात्र हित में मूल्यांकन व्यवस्था से जुड़े उप प्रधान परीक्षकों और परीक्षकों को हिदायत दी है। बिठूर में बनेगा पुलिस मुख्यालय। 7000 वर्ग मीटर में बनेगी 3 मंजिला इमारत। कानपुर में पुलिस मुख्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए जमीन की तलाश खत्म हो चुकी है। अधिकारियों ने बिठूर के बगदौंदी बांगर में 7000 वर्ग मीटर जमीन को निर्माण के लिए चिन्हित किया है। पुलिस ने लोक निर्माण विभाग की मदद से 3 मंजिला मुख्यालय निर्माण का प्रस्ताव तैयार करा लिया है। पीएचडी के दौरान ही नौकरी पाने वाले शोधार्थियों को बड़ी राहत। यूजीसी की नई गाइडलाइंस से बदलाव। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियमित शोध कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। डीडीओ ने शोध के अध्यादेश के मुताबिक अब नियमित शोधार्थियों को बीच में ही नौकरी मिल जाने पर पीएचडी छोड़ना नहीं पड़ेगा। वे नियमित विकल्प छोड़कर पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। इससे उनकी नौकरी तो जारी रहेगी, पीएचडी भी पूरी हो जाएगी। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगी होली स्पेशल बसेज। आसान होगा सफर। यूपी परिवहन निगम 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक होली स्पेशल बसेस का संचालन करेगा। 24 और 25 मार्च को इस बार होली है। इसके बाद गुड फ्राइडे, फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी। ऐसे में पूरे सप्ताह भर के लिए ही लोग अपने घरों को आने जाने के लिए बसों को प्राथमिकता देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल तक बसेस चलेंगी जो यात्रियों को काफी राहत देंगी। ईंट बालू मोरंग गिट्टी ढुलाई में ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल पर लगाएं लगाम। हाईकोर्ट का परिवहन विभाग को निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि कार्य के लिए बने ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल ईंट बालू मोरंग गिट्टी आदि की ढुलाई में करने से दुर्घटनाओं में रही मौतों को गंभीरता से लिया और इस पर लगाम लगाने को कहा। कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कृषि कार्य में करने की सलाह देते हुए परिवहन विभाग से जरूरत पड़ने पर इसके लिए कानून बनाने को भी कहा। गुजरात मॉडल पर होगी यूपी के छोटे शहरों का विकास, बनेगा नियोजन प्राधिकरण। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश नगर और ग्राम नियोजन विधेयक 2024 लाने जा रही है। इसका मकसद जहां विकास प्राधिकरण नहीं है वहीं स्थानीय नियोजन प्राधिकरण बनाना है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्लान तैयार कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत वाले शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को मुरादाबाद आएंगे। पुलिस पासिंग आउट परेड में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को मुरादाबाद पहुंचेंगे। वो शनिवार को प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग आउट परेड में भाग लेंगे। बीआर अंबेडकर पुलिस एकेडमी में होने वाले आयोजन की पूरी तैयारी की जा रही है। 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक के 9534 पदों पर भर्ती निकाली थी। होली पर 16 विशेष ट्रेन का संचालन। उत्तर प्रदेश के आगरा में रेलवे ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 16 विशेष ट्रेन चलाई हैं। फेरे भी बढ़ाए गए। इससे आगरा समेत आसपास के यात्रियों को त्योहार पर अपने घर पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। विशेष ट्रेन का संचालन 18 मार्च से शुरू हो जाएगा। रेलवे वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि 01905/01906 कानपुर सेंट्रल अहमदाबाद, कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 18 मार्च से 29 अप्रैल तक प्रत्येक सोमवार और अहमदाबाद से 19 मार्च से 30 अप्रैल तक 7 फेरी लगाएगी। नहीं पा सकेंगे पिटबुल, रॉटविलर और अमेरिकन बुलडॉग सहित 25 नस्ल के कुत्ते, 5000 लगेगा जुर्माना। पिटबुल, रॉटविलर और अमेरिकन बुलडॉग सहित 25 विदेशी नस्लों के कुत्ते पालने, बेचने और इनकी ब्रीडिंग सेंटर चलाने पर नगर निगम ने प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जिन लोगों ने घरों में प्रतिबंधित की गई नस्लों के कुत्ते पाले हैं, अप्रैल से उनका लाइसेंस नहीं बनेगा। मालिक ये कुत्ते तभी रख सकेंगे जब वे इनकी नसबंदी कराने का प्रमाण पत्र नगर निगम को देंगे। इसके लिए 31 मार्च तक का मौका है।
मुख्यमंत्री योगी बोले, बोझ है सपा और कांग्रेस, इन्हें उठाकर देश से बाहर फेंकना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस न आस्था का सम्मान करते हैं, न आजीविका की व्यवस्था कर सकते हैं, न तो गरीब को अन्न दे सकते हैं, न आवास, न दवाई, न पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं, न तो बेटी और व्यापारियों को सुरक्षा ही दे सकते हैं। ऐसे में हमें भी इन्हें सिर पर बोझा बनाकर ढोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। अब फ्यूल स्टेशन बनने का इंतजार नहीं, 10 दिन में शुरू होगी उड़ान। मुरादाबाद से उड़ान शुरू करने के लिए फ्यूल स्टेशन बनने का इंतजार नहीं किया जाएगा, 10 दिन के अंदर उड़ान शुरू करा दी जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व फ्लाई बिग कंपनी के बीच वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी बोले, पिछली सरकारों के नेताओं की आजीविका का माध्यम थे माफिया, हमने उनका उपचार किया। समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रही। उन्होंने सपा को आड़े हाथों लिया और डबल इंजन सरकार की विकास कार्यों को भी गिनाया। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले माफिया अंबेडकर नगर में जमीन पर कब्जा करते थे, पर आज कोई माफिया किसी जमीन पर कब्जा या बेटी से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसा करने वालों का यमराज अगले चौराहे पर उपचार कर देगा। सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र, बोले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बर्बाद कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक मामले पर कहा कि जिन लोगों ने भी परीक्षा की शुचिता में सेंध लगाई उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो कहीं भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। जुलाई से सेंट्रल तक, नवंबर से नौबस्ता तक करें मेट्रो में सफर, यूपीएमआरसी ने किया ये दावा। कानपुर आईआईटी से मोती झील के बीच दौड़ रही मेट्रो जुलाई से सेंट्रल स्टेशन तक चलने लगेगी। इतना ही नहीं, नवंबर से नौबस्ता तक मेट्रो चलाने की तैयारी है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि बचे हुए सेक्शन में निर्माण तय समय सीमा में पूरा कर दिया जाएगा। कॉरिडोर 2 में रावतपुर से डबल पुलिया तक बनने वाले भूमिगत सेक्शन का भी काम शुरू हो गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से 11 जुलाई तक रात की फ्लाइट होगी बंद। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमोसी के रनवे की मरम्मत के चलते 18 अप्रैल से 11 जुलाई तक रात की फ्लाइट्स का संचालन नहीं होगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने रनवे मरम्मत के लिए नोटम नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि रात 9:30 से सुबह 5:30 तक लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन बंद रहेगा। होली पर यूपी के विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त, 22 मार्च से 1 अप्रैल तक नहीं मिलेगा अवकाश। होली की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम के कर्मचारियों, विशेषकर चालकों और परिचालकों की छुट्टियां 22 मार्च से 1 अप्रैल तक निरस्त कर दी गई। सिर्फ विषम परिस्थितियों में ही अवकाश मिल पाएगा। वहीं इस अवधि में अनुबंधित बसों को भी अवकाश नहीं मिलेगा, जिससे बसों का 100% संचालन हो सके। इस अवधि में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों और अफसरों को प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। यूपी में माफियाओं पर एक्शन जारी, चिन्हित अपराधियों की 3,818 करोड़ की संपत्तियां जब्त। यूपी में अपराध को लेकर योगी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप प्रदेश में माफिया पर पुलिस और कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। शासन के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के स्तर से 68 माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाइयों की लगातार निगरानी की जा रही है। होली वाले दिन चंद्र ग्रहण त्योहार पर होगा असर, कब होलिका दहन, काशी के ज्योतिषियों ने साफ की स्थिति। इस बार होली वाले दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही हैं। लोग होली पर इसके असर और होलिका दहन को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे में काशी के ज्योतिषाचार्यों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनके अनुसार 25 मार्च यानी होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः भारत में इसका मान भी नहीं होगा और न ही होली के त्योहार पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में होली 24 और 25 मार्च को मनाई जाएगी। 24 को होलिका दहन और 25 मार्च को रंगोत्सव होगा। इस बार यूपी में महिलाएं निभाएंगी अहम भूमिका, बढ़ी संख्या। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में महिला वोटर अहम भूमिका निभाएंगी। राज्य की नई वोटर लिस्ट में कुल 15.29 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 8.14 करोड़ पुरुष और 7.25 करोड़ महिला वोटर हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को वोटर बनाने पर खासा जोर दिया। राज्य के वोटर लिस्ट में 31.24 लाख नई महिला वोटर जोड़ी गई हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में एमआरआई सिटी स्कैन के लिए महीने भर का इंतजार, नहीं लग पाई मशीन्स।
ताजनगरी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इनको महीने भर तक इंतजार करना होगा। एमआरआई के लिए तो 1.5 महीने की वेटिंग है। सुपर स्पेशलिटी सेंटर में सीटी स्कैन की नई मशीन भी नहीं लगी, जिससे मरीजों की परेशानी कम नहीं हो पा रही है। बसपा ने घोषित किए 2 और प्रत्याशी, सच्चिदानंद पांडे अयोध्या और अशोक पांडे उन्नाव से लड़ेंगे चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव के लिए 2 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे बसपा के टिकट पर उन्नाव से चुनाव लड़ेंगे। अंबेडकर नगर के भाजपा के जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद पांडे सचिन बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने उन्हें अयोध्या से टिकट दिया है। यूपीएससी में ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती। 28 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। मात्र 25 रुपए आवेदन शुल्क। संघ लोक सेवा आयोग ने नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी ने इकोनॉमिक ऑफिसर सहित अन्य पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी इकोनॉमिक ऑफिसर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 28 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। युवा महाकुंभ की अनुमति निरस्त। काशी विद्यापीठ के सभी गेट बंद। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा कैंपस। काशी विद्यापीठ में होने वाले युवा महाकुंभ की अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन ने निरस्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी गेट पर ताला बंद कर दिया और आईडी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में नाराज छात्र नेताओं ने गांधी अध्ययन पीठ के प्रदर्शन शुरू कर दिया। बदायूं सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर शिवपाल सिंह का बड़ा बयान। बदायूं से सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार से बदायूं में जनसंपर्क यात्रा पर हूं। मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और यादें हैं। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को बदायूं सीट के लिए 22 फरवरी को उम्मीदवार घोषित किया था। वो 21 दिन तक नहीं आए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।